बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान दुनिया के हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, दिल नशीन और दिलकश ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में जिस तरह के सियाहती मकामात हैं, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। ये हम सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कह रहे, ये एक अटल हकीकत है। दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत ममालिक मौजूद हैं, कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की शुबह वाली बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें यक वक्त सारा कुछ है। आपको दुनिया में कई मुल्क मिल जाएंगे, वहाँ पे समंदर है तो पहाड़ नहीं हैं, पहाड़ और समंदर है तो सहरा नहीं है। ये सारा कुछ है तो वहाँ पे जंगलात नहीं हैं, और जंगलात भी हैं, सारा कुछ है तो वहाँ पे वो मौसम नहीं है जो पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान में ऐसे मौसम हैं कि एक साल में 6 फसलें पाकिस्तान में उगती हैं। नाज़रीन, हम पाकिस्तान में जो सियाहती मकामात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से एक बेहतरीन मुल्क है, हम इसकी प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना हसीन मुल्क है, कितना दिलकश मुल्क है, किस तरीके से यहाँ पे सियाहों को खुशामदीद कहा जा सकता है। ये हमारा एक मकसद है, इसके लिए हम लिखते भी हैं, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उस पर भी बात करते हैं, और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी हमारे पास सोशल मीडिया के ज़राए हैं, चैनल्स हैं, मीडियाज़ हैं, उन पर भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए। और ये सारा कुछ हम किसी के कहने पर नहीं, पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और जहां तक भी हमारी आवाज़ पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इस हवाले से हमारा एक मीडिया ग्रुप भी है, उसको नाम दिया गया है पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब। इसके हम 15-20 मेंबर हैं। उनमें से चंद एक सियाहती मकामात का दौरा करते हैं, विज़िट करते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, और वहाँ पे जो कुछ देखा जाता है वो कालमों की सूरत में, ख़बरों की सूरत में, और यूट्यूब पर चैनल की तवज्जो से दुनिया के सामने रखा जाता है। इस हवाले से हम कई जगहों के दौरे कर चुके हैं, ट्रिप्स कर चुके हैं। लेकिन हमारा जो लास्ट ट्रिप था गुज़श्ता 1-2 रोज़ कबल, वो हमारा था पतरियाटा का। पतरियाटा मरी के करीब एक जगह है, इंतहाई खूबसूरत जगह है। मरी भी खूबसूरत है, नथिया गली भी खूबसूरत है। पाकिस्तान में खूबसूरत मकामात की अगर बात करना चाहें तो नाम लेते लेते कई मिनट गुजर जाएंगे। नारान है, कागान है, शोगरान है, कश्मीर है, किस किस का नाम लिया जाए। बलोचिस्तान के कई मकामात हैं, कराची का साहिल है, ग्वादर का सहरा भी है, साहिल भी है, चोलिस्तान है, बहुत कुछ है पाकिस्तान में। लेकिन आज हम बात करेंगे पतरियाटा की। पतरियाटा की ख़ास बात क्या है? पतरियाटा की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे केबल कार है और वहाँ पे चेयर लिफ्ट है। ये पतरियाटा में बनाई गई चेयर लिफ्ट ये 30 साल पहले बनाई गई थी, और ये जनूबी एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लोग सैर करने के लिए आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं और दूसरे ममालिक से भी आते हैं। इस ट्रिप को हमने 3-4 वीडियो में मैनेज करने की कोशिश की है। आज हम इसका ओवरऑल एक जायज़ा लेंगे। उसके बाद वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एजाज भट्ट साहब हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ब्रीफिंग दी। उसको अब यूं समझिए कि एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। और इसके अलावा पतरियाटा में जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमारी सरगर्मियाँ रही वहाँ पे, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना ली जाएगी। पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब के मेंबरान 14 थे जिन्होंने ये टूर किया, और हमारे साथ 1-2 फैमिलीज़ भी थी, उनके साथ बच्चे भी थे, उन्होंने भी एंजॉय किया। और ये सारे का सारा हमने किसी स्पॉन्सरशिप के तहत नहीं किया था, बल्कि अपने अपने अखराजात पर सारा कुछ किया है। इस हवाले से मैंने जो रिपोर्ट मुरतब की है वो आपके सामने रखते हैं, जिसमें पतरियाटा के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। पतरियाटा का ये ट्रिप तफरीही था, मुतालियाती था, मालूमाती था, और इसके साथ तरगीबाती था। तरगीबाती की थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में शुमार होता है।
अगर हम लोग किसी तरह से मैनेज कर लें तो पाकिस्तान सियाहत के हवाले से दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक के टॉप पर आ सकता है। दुनिया में कोई भी एक मुल्क ऐसा नहीं जिसमें सियाहों की दिलचस्पी और दिलकशी के मनाज़र मौजूद हों। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अगर किसी मुल्क में दरिया, समंदर, सहरा, चश्मे, आबशारें, जंगलात हैं पाकिस्तान की तरह हैं तो वहाँ 4 मौसम नहीं हैं। पाकिस्तान में सियाहत के ख़िलाफ़ कई क़ुव्वतें साजिशें करती हैं। पाकिस्तान को शिद्दत पसंद दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया जाता है। पाकिस्तान के उजले चेहरे को गहना और धुंधला कर पेश करने की कोशिश की जाती है। इन गैरों के साथ कुछ अपने भी शामिल हैं और ये अपने करतूतों के बायस गद्दारों की सफ़ में शामिल होते हैं। हम लोग सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान का दिल नशीं तस्वर दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारी बात और आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँचाने की हर मुमकिन जद्दोजहद की जाती है। पाकिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए कोशिश करना हमारा अव्वलीन मकसद ठहरा है। पर पत्रियाटा में जो कुछ है वो गूगल के ज़रिए देखा जा सकता है, मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हम इनसे हटकर मुशाहदात और तजर्बात आपके सामने रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर से हम लोग 2 रोज़ के लिए पत्रियाटा गए थे। ये ट्रिप पाकिस्तान मीडिया क्लब के चेयरमैन इफ्तिखार खान की महमेज़ और सेक्रेटरी जनरल ताहिर तबस्सुम दुरानी की काविश से मुमकिन और कामयाबी से हमकिनार हुआ। पत्रियाटा का खासा ये है कि दिलकश नज़ारों के साथ साथ केबल कार और चेयर लिफ्ट है। ये 30 साल कबल का बनाया हुआ तफरीही पार्क है। पहले केबल कार अगले स्टॉप से चेयर लिफ्ट शुरू होती है। कभी ये इंतहाई ऊंचाइयों पर आपको दिखाई देगी और कभी ऐसा लगेगा कि जैसे ज़मीन के साथ चलना इसने शुरू कर दिया है। स्पीड इसकी बिल्कुल आहिस्ता होती है और कभी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। इसकी स्पीड कभी भी ऐसी नहीं होती कि इसे कहा जाए कि ये हवा से बातें करती है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से टॉप से लोअर तक जाती है। 300 रुपये इसका आजकल टिकट रखा गया है। इस तफरीह गाह के क़याम से कबल इलाका पसमानदा था। आज इस पार्क के तवस्सुत और बरकत से हर घर में खुशहाली आ गई है। वीराना नशीं महल्लात के मालिक बन गए हैं। बस्तियां जदीद शहर का रूप धार गई हैं। ज़िंदगी जिद्दतों से आरास्ता हो गई है। हर घर में अगर कार नहीं है तो मोटर बाइक ज़रूर मौजूद है। ये सब इस तफरीह गाह की बदौलत हुआ है। इस पार्क में 100 के करीब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के मुलाजम काम कर रहे हैं। आजकल इस मंसूबे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एजाज बट। इनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। इनका कोरोना के आगाज़ के दिनों में जहां तबादला हुआ था उस दौर में हर शोबा और कॉरपोरेशन में छांटियां होने लगीं। जैसे तैसे उन्होंने एक भी मुलाजम को नहीं निकाला। सब की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। कोरोना में कमी होने के साथ ही सियाहों की तवज्जो इधर मबजूल हुई। इन सियाहों को इज़्ज़त दी गई, उनके लिए सहूलतें फराहम की गईं। ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों से उनको सरफराज किया गया तो प्रोजेक्ट की आमदन में गुज़श्ता साल की निस्बत दुगना इजाफ़ा हो गया, जिस पर ये कॉरपोरेशन सांप बनकर नहीं बैठी। इस आमदन से जो बढ़ गई थी, दुगना हो गई थी, उसमें मुलाजमीन को भी रिलीफ़ दिया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की सूरत में उनके लिए मेडिकल अलाउंस जारी किया गया। जब मुलाजमीन की मुआशी हालत बेहतर हो तो वो यकसुई से काम करते हैं और अपने काम के लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं। और ऐसा वहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हो रहा है, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट का विज़िट करने वाले लोगों की तादाद में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होने लगा। एजाज भट्ट साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। इसको हम एक इंटरव्यू की सूरत में भी आपके सामने रखेंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा ज़ोर मुशावरत पर रखा है। हर मामले में हर किसी से जिससे भी मुमकिन हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट को फ़ायदा हो, सियाहत को फ़रोग़ हासिल हो, उनके साथ मुलाकात करते हैं, मुशावरत करते हैं
उनकी तजावीज़ सुनते हैं और उस पर अगर वो सूदमंद हो तो अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। मुलाजमीन की बात सुनते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, दुकानदारों और अहले इलाका के साथ राब्ते में रहते हैं। कुछ अरसा कबल स्याहों के साथ मकामी लोगों के तलख रवैयों की शिकायत सामने आई थी, तो सियाहत को नुकसान पहुंचा। लोगों का इन इलाकों की तरफ रुझान कम हो गया। मरी में खुसूसी तौर पर और पतियाटा में भी लोगों के साथ कुछ दुकानदारों की तरफ से, मकामी लोगों की तरफ से बदतमीज़ी की गई, लड़ाई झगड़े किए गए, पुलिस केसेस सामने आए, होटलों में उनके साथ ज़्यादती की गई। भत्ते वसूली के लिए मकामी लोग, होटलों वाले बदमाशों के साथ मिल जाते थे, पुलिस के साथ मिल जाते थे। तो ये विज़िटर्स के लिए, सियाहों के लिए परेशानी का बायस था। तो उन लोगों ने, जो लोगों को परेशानी का सामना हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। इससे पाकिस्तान की बदनामी तो ज़रूर हुई, लेकिन इससे ये हुआ कि लोगों का रुझान मरी और पतियाटा की तरफ बहुत कम हो गया। और ये लोग, जिस तरह से मैंने कहा कि कई साल पहले, 30 साल 40 साल पहले जो इनकी हालत थी, उस तरफ इनकी हालत फिर एक दफ़ा फिर वो उसी पसमानदगी की तरफ जाने लगे। लेकिन इन लोगों की तरफ से माफ़ी तलाफ़ी कर ली गई, लोगों के साथ अच्छे रवैये का इजहार होने लगा। और फिर ये भी है कि जब कोरोना आया तो इनको पता चल गया कि अगर यहाँ पे पतियाटा ना बना होता तो हमारी क्या हालत होती। और वाकई ये लोग जो आजकल वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जिद्दतों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर सहूलत उनको मुयस्सर है। घर में गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, अपने मकान बन गए हैं। झुग्गियों में रहते थे, महल्लात नुमा आज उनके मकान बन गए हैं। लेकिन जब कोरोना आया, उनका कारोबार फिर पसमानदगी की तरफ जाने लगा। तो उनको एहसास हुआ कि हमारे ऊपर लोगों का कितना एहसान है, और उस एहसान को उन्होंने याद रखा। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो इनके रवैयों में इंतहाई ज़्यादा बेहतरी आ चुकी थी। लोगों की इज़्ज़त करने लगे, और उसके ऊपर जिस तरीके से मोटिवेट किया था, जिस तरीके से कायल किया था एजाज़ भट्ट साहब ने, उसने भी काम किया। और वहाँ पे अब सियाहों की इज़्ज़त की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, उनके साथ तावन किया जाता है, उनकी परेशानियों का सबब नहीं बना जाता। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, काली भेड़ें हमेशा मुआशरे में मौजूद रहती हैं, और ऐसी ही काली भेड़ें अब भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। वो क्या करते हैं, हमने कई दुकानों को देखा कि एक चीज़ के रेट वो 2000 बता देते हैं, और आते आते फिर वो 400-500 की चीज़ दे देते हैं। गोया कि जो चीज़ 300-400 रुपए की है उसका रेट वो 2000 तक बताते हैं। और कई लोग मूल तोल नहीं करते, वो उतने की चीज़ ले जाते हैं और दुनिया को जाके बताते हैं कि वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा महंगाई है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप पतियाटा जाते हैं, मरी जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, ये बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तक वो चीज़ें पहुंचाना बहुत मुश्किल है जो आपको बड़े शहरों में मिल जाती हैं। तो उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ज़्यादा रेट होने का ये मतलब नहीं है कि आप 10 रुपए की चीज़ को 100 में या 150 रुपए में बेचें। तो वहाँ पे यही कुछ हो रहा था पहले, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन आज भी वहाँ पे ऐसे दुकानदार ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन फ़ायदा हुआ एजाज़ भट्ट साहब की मोटिवेशन का कि लोगों ने इनके साथ भी तावन किया। जैसा कि हमने कहा कि काली भेड़ें अभी वहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, एक तो ये दुकानदार हो गए, दूसरा वहाँ पे ये भी किया जाता है कि लोग चेयर लिफ्ट में सफ़र करते हैं, केबल कार में सफ़र करते हैं, तो कुछ लोग उनको घेर घार के ले आते हैं कि नहीं जी दफ़ा करें, छोड़ें, ये क्या है, ये थोड़ा सा सफ़र है, इसके लिए इतना टिकट देते हैं, आप इतने ही पैसे हमें दें, हम आपको पूरे इलाके की सैर करा देते हैं, सियाहत करा देते हैं। तो इन लोगों की बेखुनी के लिए एजाज़ भट्ट साहब की तरफ से ये किया गया कि वहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि ऐसे नौसरबाजों से, चक्करबाजों से आप लोग ज़रा बच के रहें, महफूज रहें। तो ये हमने बता दिया। तो बाकी वहाँ पे पार्किंग का मसला आ जाता है। आप लोग वहाँ पे अगर गए हैं या नहीं गए, पार्किंग का इंतहाई ज़्यादा मसला है। वहाँ पे पार्किंग एरिया मौजूद हैं जिसका हम लोगों को अमूमन पता नहीं होता। तो जैसे ही किसी शहर में दाखिल होते हैं, बस्ती में जाते हैं, तो वहाँ पे दुकानदार आपको बुला रहे होते हैं कि यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दें, और किसी से वो 500 रुपये लेते हैं, किसी से 1000 रुपये भी ले लेते हैं। तो वो जैसे भी जिसका दाव लगता है वो दाव वहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये वहाँ पे पहले सूरत हाल थी। लेकिन अब सूरत हाल, जैसा कि हमने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं, उनके आने की वजह से
बहुत बेहतर हो गई है। ये केबल कार और चेयर लिफ्ट का जो फासला है वो 7 किलोमीटर का फासला है। जैसा कि हमने बताया कि कहीं पे आसमान से बातें करती हुई कार जाती है, तो कहीं ज़मीन बोस से ज़मीन के साथ लगी हुई लिफ्ट आपको नज़र आती है। तो इस दौरान जब आप ऊंचाई पे जा रहे होते हैं तो लोग अपने मोबाइल भी सुन रहे होते हैं। चेयर लिफ्ट के ऊपर कई लोगों के मोबाइल गिर जाते हैं, पर्स गिर जाते हैं। तो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ये बता रहे थे कि वहाँ पे जो रिकवरी रेट है वो 99% है। रिकवरी रेट का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर किसी की चीज़ गुम हो जाती है तो 99% वहाँ पे रिकवरी हो जाती है। ये भी वहाँ पे हुआ है कि लोगों के पर्स वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, सेल्फ़ी लेते हुए मोबाइल तो अमूमन नीचे गिर जाते हैं और कीमती लोगों के मोबाइल वहाँ पे गिरते हैं। तो वो कह रहे थे कि 99% हमारे बंदे, जैसे ही हमारे पास इतला पहुँचती है, हमारे बंदे वहाँ पे रास्ते की रैकी करते हुए जाते हैं और चीज़ उनके मालकान तक पहुँचा दी जाती है। गुज़श्ता दिनों एक खातून जो दूसरे मुल्क से आई थी, उनका पर्स गिर गया, उसमें ज़ेवरात और करेंसी की सूरत में 16 लाख रुपए के बराबर मालियत की करेंसी थी और ज़ेवरात थे, वो भी उनको मिल गए और वो उनको पहुंचा दिए गए। तो वहाँ पे ये देखिए कि हमने भी कोई तजावीज़ उनको दी। हमने कहा कि आप 30 साल से ये केबल कार चला रहे हैं और चेयर लिफ्ट चला रहे हैं, इसमें कुछ जिद्दत लाने की कोशिश कीजिए। उन्होंने हमसे भी हमारी तजवीज़ ली, तो हमने यही उनको कहा कि आप यहाँ पे बैलून भी चलाने की कोशिश करें। बैलून का नज़रिया कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट जो है बैलून में सियाहत करने का, ये तुर्की में है। वहाँ पे क्या है कि एक बैलून पे 24 लोग बैठ के 24 लोग एक बैलून पे सवार होते हैं। उनको ऊंचाई पर ले जाया जाता है और उनको इलाके में घुमाया जाता है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, जो दोस्त हमारे वहाँ से हो के आए हैं वो कहते हैं कि एक वक्त में मुख्तलिफ़ कंपनियों के हज़ारों बैलून हवा में होते हैं। तो हमने ये एजाज़ भट्ट साहब को ये तजवीज़ दी कि आप भी कुछ थोड़ा सा इस तरफ जाएं, आप अपने इस प्रोजेक्ट में मज़ीद भी आप बेहतरी लाएं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ये भी है कि वो बता रहे थे कि उनके आने से पहले यहाँ पे जो आमदन होती थी, सालाना आमदन जो थी, माहाना आमदन जो थी, वो कहते हैं कि कोरोना के बाद अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि वहाँ पे एक तो मकामी लोगों ने तावन किया, दुकानदारों ने तावन किया, और जो इंतज़ामिया है 95 मुलाजम है वहाँ पे काम करने वाले, उन्होंने भी तावन किया। उनको मोटिवेट किया गया। तो ये आमदन कहाँ तक पहुँच गई? वो कहते हैं कि आमदन डबल हो गई, जैसा कि हमने पहले भी आपके सामने ये बात रखी थी। और फिर आमदन को बढ़ाने के लिए और सियाहों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया है, अपर साइड जो है पतरियाटा की, वहाँ पे लोगों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट ये सामने लेके आए हैं। नई इंतज़ामिया जो है उन्होंने वहाँ पे इग्लू कैंपिंग पोर्ट बनाए हैं। उन्होंने जो रिहाइश गाहें अब बनाई हैं, वहाँ पे जो गेस्ट हाउस बनाए हैं, 2-2 के ठहरने के कमरे हैं, 4-4 के ठहरने के कमरे हैं, 3 के ठहरने के कमरे हैं और 6 के ठहरने के कमरे हैं। बेड जिसमें 6 लगे हुए होते हैं। ये सारे के सारे लकड़ी से बनाए गए हैं और उनकी शक्ल इग्लू जैसी है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, सियाचिन में इग्लू बनाए गए हैं, वहाँ तो मजबूरी के तहत बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी को असल सूरत में, हकीकत में देखने के लिए, रियलिटी को सामने रखते हुए यहाँ पे वो इग्लू बनाए गए हैं जिसमें जदीद सहूलतें फ़राहम की गई हैं। ये सियाहों को अट्रैक्ट करने के लिए मददगार साबित होंगे। और उनका किराया, जिस तरह से प्राइवेट गेस्ट हाउसेस हैं उनके बराबर इसका किराया रखा गया है, ये वहाँ पे सियाहों को अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। नाज़रीन, ये आपके सामने हमने पतरियाटा के हवाले से एक रिपोर्ट रखी है। पतरियाटा पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात में से एक है। जो लोग पहले वहाँ की विज़िट कर चुके हैं उनके लिए भी जाने का बेहतरीन मौका है। आजकल वहाँ पे बर्फ़बारी होने वाली है। हम जब वहाँ पे गए थे तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी, शदीद सर्दी थी। मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ कि आप जब सियाहत के लिए जाते हैं, टूरिज़म के लिए जाते हैं, तो आप ये सोच के ना जाएं कि हमें वहाँ पे कौन सी सहूलत मिलेगी, किस तरीके से हमारे लिए ये सफ़र आरामदेह होगा। अगर आपने आराम ही करना है तो घर में बैठ के आराम करें। मुहिम जोई के लिए आप जाते हैं, टूरिज़म के लिए आप जाते हैं, ट्रैवलर को चाहिए कि उसको सहूलतें मिलें। जब आप टूरिज़म के लिए जाते हैं तो फिर सहूलतों का इतना
ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों की कोशिश तो कर लें, लेकिन अगर आपको कोई उस तरह की सहूलत नहीं मिलती तो उसके ऊपर दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़म कहते ही उसको हैं, टूरिस्ट कहते ही उसको हैं जो सियाहत के लिए जाता है, जो टूरिज़म के लिए जाता है, उसको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको भी वो एक एडवेंचर समझ के, मुहिम जो समझ के इंजॉय करता है। और ऐसा ही हमने भी किया था। सर्दी वहाँ पे बेशुमार सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। उस हवाले से आप जितना भी इंतज़ाम करके जाएं वो आपके लिए बेहतर है। एक एक चीज़ सोच कर जाएं। जब आप पूरे एहतमाम के साथ सियाहत करेंगे तो आपको ज़्यादा इंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये हमारा पहला पार्ट था पैतरियाटा की विज़िट के बारे में। और इसके अलावा जैसे हमने आपसे वादा किया है कि मज़ीद भी इस हवाले से हम वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। अगर इसमें कोई कसर रह गई हुई तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं और हम ख़ुद भी देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ज़रूरत है, अगली वीडियो में उसको पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।